राजनीति की दुनिया में क्या हालचाल है, चलिए वो भी जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के आज सड़क पर उतरेगा विपक्ष। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के बड़े नेता पटना में प्रदर्शन करेंगे। हत्या, अपहरण जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग है। नीतीश कुमार ने बुलाई बड़े अधिकारियों की बैठक। कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों पर समीक्षा की। मुख्य सचिव डीजीपी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहुंचे दरभंगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से मुलाकात की। उनके पिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। अखिलेश यादव का डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बहाने बीजेपी पर वार। कहा, न संगठन बड़ा होता है न सरकार बड़ी होती है, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण और बीजेपी सत्तान्मुखी है, सेवान्मुखी नहीं। यूपी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भिजवाया। एबीपी न्यूज से बोली, अधिकारी नहीं सुनते हैं उनकी बात। बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल का दावा, बोले कार्यकर्ताओं में नहीं है कोई नाराजगी, जीतेंगे विधानसभा उपचुनाव की सभी 10 सीटें। अमित शाह का आज रांची दौरा। झारखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक को करेंगे संबोधित। कोर कमेटी के साथ भी होगी अलग से मीटिंग। झारखंड के हजारीबाग पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। महूदी गांव के लोगों से मुहर्रम के दिन हुई हिंसा की जानकारी ली। बोले, हिंदू परिवार के साथ है बीजेपी। ओडिशा के पुरी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस बन गई है एक परजीवी जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों की ताकत पर निर्भर रहती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता आज हरियाणा में चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। पंचकुला में केजरीवाल की गारंटी का ऐलान होगा। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। महाराष्ट्र में तेज हुआ मराठा आरक्षण आंदोलन। आज से जालना में अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत करेंगे मनोज जरांगे। सीएम योगी आज लखनऊ में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राज्य के 75 जिलों में 36 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है। यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के अधिकारियों पर भड़के बीजेपी विधायक। बोले, अगर बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई तो अधिकारियों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। सतारा में छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की गवाही देने वाले वाघ नख की एंट्री हुई। स्वागत कार्यक्रम में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार शामिल। 9 सेकंड न्यूज में अब कांवड़ यात्रा को लेकर जारी नए सरकारी आदेश से जुड़ी अपडेट देखिए। बोर्ड लगाने के फैसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, लेकिन शिव भक्त कांवड़िए योगी सरकार के फैसले से खुश हैं। उससे उन्होंने कहा कि हमारी कांवड़ की पवित्रता बनी रहेगी। यूपी के सहारनपुर में पड़ने वाले कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों ने सरकार के आदेश का पालन किया। ढाबा संचालकों के नाम बोर्ड लगाने शुरू किए। प्रशासन चेक कर रहा है दुकानों पर लगे बोर्ड्स। यूपी के बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर दर्जनों मुस्लिम संचालकों के होटल्स ढाबों पर हिंदू नाम के बोर्ड पर प्रशासन ने काली पोती। कहा, अब नए बोर्ड पर ही सही जानकारी मिलेगी। 22 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के खिलाफ बोर्ड पर सही जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर के सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए। डीसीपी ट्रैफिक रूट ने जायजा लिया। नोएडा के सेक्टर 14A से होकर कालिंदी कुंज तक होते हुए दिल्ली पहुंचेगी कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने की दुकानों पर नाम लिखने की सरकार के फैसले पर सीएम धामी का बयान। बोले, अपनी पहचान बताने में किसी को क्या दिक्कत, किसी को निशाना बनाना नहीं है हमारा उद्देश्य। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान ने मुजफ्फरनगर पुलिस की सलाह का विरोध किया। कहा, धर्म के नाम पर विभाजन का समर्थन नहीं करता, यूपी सरकार के आदेश के पक्ष में नहीं। तो कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर नाम लिखने के सरकारी आदेश पर बॉलीवुड एक्टर और समाज सेवक सोनू सूद ने अपना पक्ष रखा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हर दुकान पर हो मानवता का नेम प्लेट। अभिनेता सोनू सूद के पोस्ट पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत का तंज। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हलाल को मानवता से बदल दिया जाना चाहिए।
यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सरकारी आदेश को लेकर कहा, कोई मिसहैप होने पर आसानी से पता लगेगा कि कौन व्यक्ति है। गलत सामान देने वाले दुकानदारों की पहचान हो सकेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।